Good evening, 10th class. So today's topic is in page number 67, and the topic is the limits of civil disobedience. As we know, as we read in this chapter up to now, that two of the main movements of Gandhiji, that is about non-cooperation movement and civil disobedience movement, was not given support by the Indians. So महात्मा गांधी इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने आप को उन्होंने सोचा अपने बारे में कि हमारे मूवमेंट्स क्यों इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं. सो व्हाट ही हैज डिसाइडेड, it is written that not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. उन्होंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, जब इसके बारे में सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनको एक रीज़न समझ में आया. वो रीज़न ये था कि सब जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रहे. केवल जो सबसे लो क्लास कैटेगरी है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. सो वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल. उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये फील किया कि जो हमारे देश के अनटचेबल लोग हैं, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद अस, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed. दलित उस समय उनको कहा जाता था oppressed. For long the Congress had ignored the Dalits. कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पार्टी के अंदर दलित लोगों को काफ़ी इग्नोर किया था. उनको उच्च पदों पे या हाई क्लास सोसाइटी, या जिसको हम कहते हैं हाई पोस्ट पे नहीं आने दिया गया. और जिस वजह से गांधी जी को ऐसा लगा कि दैट आवर सोसाइटी इज़ डिमिनिशिंग, यानी कि हमारी सोसाइटी कम हो रही है, पीछे जा रही है. Okay, then it is written, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. फिर उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे देश में स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हम इस अनटचेबिलिटी से आज़ादी नहीं पाएंगे. जब तक हम इससे आज़ादी नहीं पाएंगे तब तक हम देश से भी आज़ादी नहीं पाएंगे. सो ही हैज़ डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ दिस अनटचेबिलिटी विल नॉट बी एलिमिनेटेड. सो आवर फर्स्ट टास्क इज to eliminate this untouchability rather to become free. उन्होंने कहा हम देश की आज़ादी के लिए अब बाद में लड़ेंगे, हम पहले अनटचेबिलिटी के लिए लड़ेंगे. सो उन्होंने क्या क्या किया, what he has done for untouchable people is he called the untouchable हरिजन. उन्होंने अनटचेबल को एक नया नाम दिया जिसको हम कहते हैं हरिजन, जो हम हरिजन आजकल कहते हैं. दिस नेम वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी टू देम, which is known. हरि means, as we all know in Hindi, हरि means भगवान, and Harijan, Jan means log. So they are the children of God. He organized सत्याग्रह to secure them entry into temples. उन्होंने सत्याग्रह किया कि अनटचेबल लोगों को भी एंट्री टेम्पल्स में मिलनी चाहिए, जो कि उस समय नहीं मिलती थी. देन access to public wells, टैंक, रोड एंड स्कूल्स, ये सब में उनको एंट्री दिलाई. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाइड द वर्क ऑफ भंगी. इट मीन्स उन्होंने खुद ही स्वीपर बन के बहुत जगह काम किया. आपने स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन देखा होगा, ये महात्मा गांधी जी के ऊपर ही है. वो चश्मा जो है स्वच्छ भारत का, वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है. तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाइड द वर्क ऑफ भंगी, और यू कैन से द स्वीपर. एंड ही परसुएटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी. उन्होंने अपर कास्ट को परसुएट, राजी किया कि आपको अपने दिल से जो ये पाप है अनटचेबिलिटी का, इसको हटाना है. तो इस पाप को हमको दूर करना है. जब तक हम इस पाप को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में भी आज़ादी नहीं आएगी. हमको पहले अपने दिलों को आज़ाद करना है. बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी. दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, डिमांडिंग रिप्रेसशिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल. पर बहुत सारे दलित लोगों ने, नेताओं ने इसका फ़ायदा उठाया. उन्होंने कहा कि जब हमको इतनी चीज़ मिल ही रही है तो हमको रिजर्वेशन भी दिया जाए, और हमको जो इलेक्टोरेट या फिर आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शन है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़. उनका, नेताओं का ये मानना था कि जब हम सीटों को जीत के उच्च सदन में आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाएंगे, तो हम अपनी स्थिति अपने आप सुधार लेंगे. महात्मा गांधी का सोचना कुछ और है, इनका सोचना कुछ और है. Then Dalit participation in civil participation movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where the organization was quite strong. इन राज्यों में ये दलित पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा. So hereby we completed the first paragraph of this 3.3 sorry, and the rest of the paragraphs we will do in the next video. And I will give some question on the Microsoft Teams.
I have already posted a comment, or you can say message, on the Google Classroom that we will not use Google Classroom from now. Please, please, please download Microsoft Teams, as our further conversation for any questions and any queries will be discussed only on the Microsoft Teams. Thank you.